हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनियाज फूड एंड ट्रैवल। आज हम देखेंगे नाहरगढ़ फोर्ट और जानेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में। नाहरगढ़ फोर्ट राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के अरावली पर्वत की ऊंचाई पर बना हुआ है। जयपुर शहर से यह किला देखा जा सकता है, लेकिन इससे भी खूबसूरत है किले से जयपुर शहर देखना। वैसे इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है शेर का निवास स्थान। नाहरगढ़ फोर्ट की एंट्री फीस 50 रुपीज़ भारतीय टूरिस्ट और 200 रुपीज़ विदेशी टूरिस्ट के लिए है, और टाइमिंग है 10:30 AM टू 5:30 PM। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर से 19 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए बस इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा आप कैब या टैक्सी भी कर सकते हैं, और आप स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज़ के द्वारा जयपुर जा रहे हैं तो यह बहुत सुविधाजनक रहेगा। सांगनेर हवाई अड्डे से नाहरगढ़ फोर्ट की दूरी 34 किलोमीटर है, जहाँ पहुँचने के लिए आप टैक्सी या कैब ले सकते हैं। अगर आपको बाय एयर ट्रैवल नहीं करना है तो आप अपनी सिटी या उसके आसपास के बस स्टैंड से बस बुक कर सकते हैं, और ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं। महल के अंदर एंट्री करते ही दोनों तरफ लेफ़्ट साइड और राइट साइड दासियों के कक्ष बने हुए हैं, और यह कक्ष रानी का है, जहाँ पर रानी आराम करती थी। आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था। महल के हर कमरे को गलियारों से जोड़ा गया है, साथ ही बहुत ही सुंदर चित्रकारी भी की हुई है। इस किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था राजा माधव सिंह जी के समय में। हिंदी फिल्म रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और बंगाली फिल्म सोनार केला के कुछ सीन्स को नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर शूट किया गया है। किले के एंट्रेंस पे 2 तोप भी रखी हुई हैं। और अभी हम आए हैं पुराने ज़माने की रसोई में, जहाँ पर चिमनी भी पुराने ज़माने की बनी हुई है, जहाँ से पूरा धुआं ऊपर निकल जाता था। नाहरगढ़ के राजा सवाई माधो सिंह जी थे। उनकी 9 रानियाँ थीं, और 9 रानियों के लिए 2 मंजिले 9 कक्ष बने हुए हैं। ऊपर गर्मी में रहने के लिए और नीचे सर्दी में रहने के लिए। सारे ही कक्ष देखने में एक जैसे हैं। सारे महलों को उनका एक अलग नाम दिया गया है, जैसे सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। इस किले के हर महल में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई और स्टोर बना हुआ है। रात के टाइम
नाहरगढ़ फोर्ट से जयपुर सिटी देखना बहुत ही सुंदर लगता है। इस फोर्ट में शीश महल और वैक्स म्यूजियम भी बना हुआ है। ज़्यादा लेट होने की वजह से हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर आप जाएंगे तो प्लीज़ पूरा घूम के ही आना। वहाँ से जयपुर सिटी का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जयपुर में लोकल कन्वेंस की जानकारी के लिए आप मेरी आमेर फोर्ट की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको जयपुर जैसे हैवी ट्रैफिक सिटी में आसानी से टूरिस्ट प्लेस विजिट करने के लिए लोकल कन्वेंस के बारे में मैंने बताया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप स्कूटी या बाइक से सफ़र कर रहे हैं और वापस नाहरगढ़ फोर्ट से जयपुर सिटी जा रहे हैं तो आप घाटी वाले रास्ते से वापसी कर सकते हैं। वो रास्ता बहुत छोटा है और उस रास्ते से सीधे आप जयपुर की गलियों में उतरेंगे जो मार्केट एरिया होगा। उस रास्ते पर सिर्फ बाइक या स्कूटी ही जा सकती है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो उस रास्ते से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो बहुत खड़ा रास्ता है। इस भवन में रानियों के कमरे को कुछ इस तरह से बनवाया गया है कि महाराजा किसी बाकी रानी को पता चले बिना ही दूसरी रानी के कमरे में जा सकते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं, इसलिए नाहरगढ़ फोर्ट को हॉन्टेड फोर्ट भी कहा जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। नाहरगढ़ किला अपने आप में ही एक अद्भुत कलाकारी का उत्तम उदाहरण है। विशेष तौर पर इस किले की रचना और कलाकारी देखने के लिए पर्यटक बड़ी दूर दूर से जयपुर घूमने आते हैं। जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट के साथ साथ ही जंतर मंतर, अंबर किला, हवा महल, सिटी पैलेस ऐसे और भी बहुत सारी जगह टूरिस्ट का आकर्षण बन चुकी हैं। नाहरगढ़ किले में घूमने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, क्योंकि इन दिनों यहाँ सूरज की गर्मी कम होती है। सवाई माधो सिंह जी ने जितने भी महल बनवाए हैं उनमें से माधवेंद्र भवन सबसे खूबसूरत और विशेष है। माधवेंद्र भवन की खासियत ये है कि जयपुर की रानियों का यह सबसे प्रिय और पसंदीदा भवन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।